नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी दिनों में हमारी बीपीएससी और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम्स है। तो क्योंकि इन दोनों ही एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स का जो वेटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और कम से कम 25 प्रश्न तो आते ही आते हैं। तो जो ये श्रृंखला हमारी करंट अफेयर्स की शुरू हो रही है वो इन एग्ज़ाम्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो आप इस सेशन से जुड़े और कंटिन्यू आप इस चैनल को फॉलो करें और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स के जो ये सेशन है इसमें सितंबर 2024 से लेकर के अगस्त 2025 तक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको शामिल किया गया है। तो आप सभी इसको शेयर करिए और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम आज का जो हमारा पहला प्रश्न है शुरू करते हैं और आप सभी चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने हैं तो इसलिए हम उस एक स्पीड के साथ चलेंगे, ठीक है दोस्तों? तो हमारा पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के किस राज्य से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो आप ध्यान रखिएगा, हमारा सही उत्तर होगा इसमें दोस्तों बी, राजस्थान। राजस्थान से क्या है कि 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें हमारे पहला जो राइट आंसर होगा उसका बी होगा। दूसरा देखते हैं और ध्यान रखिएगा कि रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का प्रस्ताव इस योजना की शुरुआत 2022 में की गई थी। आप सभी इसका ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार किन राज्यों में वार्षिक अशोधित जन्म दर में गिरावट राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी गति से हो रही है? ऑप्शन है तमिलनाडु, दिल्ली, केरला एंड चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। इसमें तमिलनाडु भी है, दिल्ली भी है और केरला भी है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है? और उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य जहां वर्ष 2016 से 21 के दौरान जन्म दर में वृद्धि दर्ज की गई है। और बात यहाँ किसकी हो रही है? यहाँ जन्म दर में गिरावट की बात हो रही है। तो ये तीनों स्टेट्स आते हैं दोस्तों, ठीक है? जो तीसरा प्रश्न है कि 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना में लगभग कितने तटीय गांवों को कवर किया गया है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही है, तीसरे का ये कि 3500 गांव इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों। चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बिहार की कितनी विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना प्रबल है। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति भवन में दिया गया है बिहार की 7, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, और पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पद्म पुरस्कार होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है पद्म विभूषण, ठीक है, ये भारत रत्न के बाद ये दूसरी रैंक होती है, और होता है पद्म भूषण, और तीसरा है पद्मश्री। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं, और जो पहला है वो क्या है? भारत रत्न। तो इसमें बात हो रही है पद्म पुरस्कार की। तो ध्यान रखिएगा 7 लोगों को बिहार के मिला है, जिसमें डॉक्टर शारदा सिन्हा है जो कि मशहूर लोक गायिका है, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, तो क्षेत्र आप सभी ध्यान रखिएगा। तो एकमात्र इनको दिया गया शारदा सिन्हा जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। सुशील कुमार मोदी जो कि मरणोपरांत इनको पद्म भूषण दिया गया है। किशोर कुणाल, भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, निर्मला देवी एंड विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी, इनको पद्मश्री दिया गया है। तो नंबर आप ध्यान रखिएगा 7 दिया गया है, जिसमें से एक आपका पद्म विभूषण दिया गया है। 5वां है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2015 से 2025 के बीच 19 से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? बताइए। तो इसमें ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हमारा सही है, 64.3 है।
और दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में विश्व में दूसरी रैंक रखता है। ये क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है दोस्तों, राष्ट्रपति यह शक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इस्तेमाल करते हैं या करती हैं। दूसरा है कि यह सलाह बाध्यकारी है। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है कि राष्ट्रपति यह शक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इस्तेमाल करते हैं और यह सलाह क्या है? बाध्यकारी नहीं है। और यहाँ पे सही पूछ रहा है। एग्जाम्स में आप इस लाइन को भी ध्यान से पढ़ा करें, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य से जुड़े प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है और यह सलाह बाध्यकारी नहीं होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। किलादी उत्खनन स्थल किस राज्य में स्थित है, ये आपको देखना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये है तमिलनाडु में किलादी उत्खनन स्थल। किलादी उत्खनन स्थल तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में वैगई नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल संगम युग की एक प्रमुख शहर बस्ती का प्रमाण है। मतलब यहाँ पे संगम युग की एक बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। बस्ती का मतलब होता है कि जहाँ लोग रहते थे। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में सभी आगमिक मंदिरों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों क्या है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगमिक मंदिरों की पहचान। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा गठित समिति को निर्देश दिया है कि वह तमिलनाडु में अगले 3 महीने में सभी आगमिक मंदिरों की पहचान करे। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एम चोकलिंगम करेंगे, ठीक है। 9वां प्रश्न है, 10वां है कि भारत के चिकित्सा और पर्यटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 9 का ए ऑप्शन है 33। भारत का मेडिकल टूरिज्म उद्योग लगभग 9 बिलियन का है। वर्ष 2023 में 6.6 लाख मेडिकल पर्यटक भारत आए हैं, जो 33% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है, ठीक है। 10वां है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में किसे भारत का अस्पताल नामित किया गया है। तो नो डाउट इसमें एम्स दिल्ली है, ठीक है। और 11वां है कि मृत्यु दंड और फांसी 2024 के किस देश में सर्वाधिक फांसी दी गई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है ईरान।